नए जिहादिस्तान की यानी बांग्लादेश की, जो अपनी करतूतों की वजह से खुद एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की कगार पर पहुंच गया है और वहां के जिहादियों के निशाने पर है हिंदू, जिन्हें एक के बाद एक कर दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा है। सरकार हो या पूरा सिस्टम, उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। तारिक रहमान की वापसी और उनका हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। अब आगे इसी पर हम मुकाबला करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय का इस पर क्या अभी बयान सामने आया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। चलिए, भारत की पैनी नजर है हिंदुओं पर, जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भारत की पैनी नजर है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल जो मुकाबला में आज के हमारे हैं वो ये कि आखिर हिंदुओं की लिंचिंग कब रुकेगी। सवाल ये कि जिहादी जमात पर लगाम कैसे लगेगा, और सवाल ये कि क्या अब हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को खुलकर आगे आना चाहिए। आज इन्हीं सवालों पर हम मुकाबला में अपनी दूसरी बहस शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं और विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और एहतेशामुल हक साहब राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी की बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और ऋतुराज झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप ही मेरे साथ हैं एहतेशामुल हक साहब। और जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लोग बंगाल की भी चर्चा करने लगते हैं। बंगाल में जो प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज हुई थी उसकी भी चर्चा करने लगते हैं। बताइए तो क्या स्टैंड है सरकार का बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर? देखिए प्राची जी, सबसे पहले जो बांग्लादेश की घटना उसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और वहां जो हिंदुओं भाई पर जिस हिसाब से अत्याचार हो रहा है, हम समझते हैं इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि तुरंत किसी कोई बड़ा पदक्षेप ले और समझ लिए उनको उस हिसाब से सबक सिखाए बांग्लादेश को, जिस हिसाब से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में जुल्म हो रहा है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हो या समझ लिए कि गिरजा हो या किसी तरह का, उस पर जो जुल्म हो रहा है, अभी तुरंत सडनली हमारा भारत सरकार उस पर स्टेप लेना चाहिए। आप सरकार से तो उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन बंगाल में जब लोग उन्हीं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज तो आप ही की सरकार कर देती है ना। यहाँ तो सवाल पूछने का, प्रोटेस्ट करने का, अपनी बातें रखने का अधिकार तक नहीं देते हैं बंगाल में बंगाल की सरकार। प्राची जी, यहाँ कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने का विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में इस तरह का काम कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का सभी को अधिकार है, लेकिन इस तरह की अधिकार नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या अधिकार था, मुझे बताइए ना एहतेशामुल हक साहब। एक तो आप लोग बांग्लादेश पर आपके नेता कोई बयान नहीं देते, और जब हिंदू सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं। बताइए ना, ऐसा क्या कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने कि लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए, बांग्लादेश की बात है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये विदेश मंत्रालय कहीं न कहीं इस पे हस्तक्षेप करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के हस्तक्षेप नहीं बनती है। मैं तो कह ही नहीं रही कि स्टेट गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करनी चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी होती है हर देश की। मैं तो ये जानती हूँ कि यहाँ केंद्र सरकार ने स्टेप लेना है, लेकिन राज्य सरकार जब प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करती है, हिंदू संगठन पर लाठीचार्ज करती है, तो सवाल तो पूछूंगी ना आपसे कि जब बांग्लादेश में अत्याचार होता है तो आपके नेता खामोश क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं सवाल पूछते? देखिए, हिंदू संगठन की बात नहीं है यहाँ पे। जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, यहाँ कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कानून व्यवस्था तोड़ी गई, बताइए। चलिए, कौन सी कानून व्यवस्था तोड़ी गई? पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। अरे बताइए ना, पुलिस कार्रवाई तब करती है ना जब प्रदर्शन हिंसक होता है। तो मुझे बताइए कहां पर प्रदर्शन हिंसक हुआ था, या ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा कानून व्यवस्था खतरे में है?
अरे बिल्कुल, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर मैं कहाँ पथराव हुआ पुलिस के ऊपर? कहाँ पथराव हुआ पुलिस के ऊपर? मालूम है प्राची जी? अरे मुझे तो मालूम है हक साहब, मुझे तो मालूम है, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम है। आपकी पुलिस को जहाँ प्रोटेक्शन देनी चाहिए वहाँ प्रोटेक्शन देते नहीं है, और जहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाहिए वहाँ एक्शन लेते हैं। मुर्शिदाबाद आपने जलने दिया और प्रोटेस्टर्स पर आपने लाठीचार्ज कर दिया। खैर, आपकी शिकायत है तो मैं पूछ लेती हूँ अजय आलोक जी जुड़ेंगे, उससे पहले विनोद बंसल जी को चर्चा में ले आती हूँ। विनोद बंसल जी, यहाँ सीधा सीधा आरोप यह है कि वहां हिंदू मर रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में, और वो तस्वीर दिखाकर यहाँ चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। ऐसा है क्या? निस्संदेह देखिए, बात ये कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो मानवता की हत्या हो रही है। वो हिंदू नहीं मारा जा रहा अकेला, वहाँ मानवता की हत्या हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जब से ये बांग्लादेश के अंदर ये उत्पात की सिलसिला शुरू हुआ है, ये नई बात नहीं है। प्राची जी, आप जानती हैं कि जैसे जैसे हिंदू घटा वैसे वैसे देश बटा, और जैसे जैसे देश बटा वैसे वैसे धर्म कटा, और मानवता की हत्या हुई, और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं लगातार वहाँ से आ रही हैं। इसके बावजूद भी न वहाँ का कोई जो शासन प्रशासन वहाँ पर कोई जिंदा है ऐसा लग रहा है, और न ही यूएन की कोई एजेंसी उनको कोई चिंता है इस बात को लेकर के। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये बना हुआ है, लेकिन किस लिए बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, ये अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आखिरकार ये लोग क्यों नहीं उसमें सजगता के साथ काम करते? और प्लस ये है, देखिए, बंगाल की संस्कृति को वहाँ पर ध्वस्त करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये पूरा बांग्लादेश वो हिस्सा है जहाँ पर के माँ काली के जयकारे गूंजते थे कभी, अनवरत रूप से उसके रोम रोम और कड़कड़ में माँ काली के जो भक्तिमय संगीत चलता था। लेकिन जब से ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, तब से आप देखिए कि किस तरह की स्थिति बन गई। लेकिन कहीं भी न तो बांग्लादेश का कोई शासन प्रशासन, न ही बंगाल की कोई सरकार, और जो शासन तंत्र है, जो राजनीतिक दल हैं, वो इस बात को लेकर के कोई सीरियसली कोई स्टेप उठा पा रहे। हाँ। और बल्कि ये जिहादियों को, उत्पातियों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को और शरण दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अब समय आ गया कि इनको चिन्हित करके देश से बाहर निकाला जाए। कर लेती हूँ। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, यहाँ विपक्ष ये कहता है और हिंदू संगठन भी ये कहते हैं कि कदम तो आप लोगों को उठाना है ना, हिंदू मर रहा है, रोज हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं। कल फिर एक हिंदू की लिंचिंग कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया बांग्लादेश में। कब बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित हो, ऐसा कोई कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जाएगा? देखिए, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेके बहुत गंभीरता से पहल कर रही है। बांग्लादेश सरकार से हम लोग बात कर चुके हैं, उनके राजदूत को तलब किया जा चुका है, उनको अपनी चिंताएं जाहिर की जा चुकी हैं, और अधिकारी मिलकर काम भी इस पे कर रहे हैं, और पूरे विश्व समुदाय में भी चिंता है। हर देश इस पे आपत्ति जता रहा है। अब बांग्लादेश का ये आंतरिक विषय है, लेकिन हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि रोटी बेटी का नाता रहा है हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। बांग्लादेश में वीजा सेंटर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि ये हिंदुओं पे अटैक हो क्यों रहे? 22% हिंदू थे, वो घटते घटते 8% क्यों हो गए? पाकिस्तान में 18% थे, घटते घटते 0.2% हिंदू कैसे रह गए? कहाँ गए ये हिंदू? ये हिंदू या तो काट दिए गए, या कन्वर्ट करवा दिए गए, या वो भारत भाग गए। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको ये भाईजान अपना वोट बैंक समझते हैं, और उसके चलते लगातार हिंदुओं को तिरस्कृत, सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना के रखा जाता है। बंगाल में हिंदुओं को डराया जाता है, मुर्शिदाबाद में खुलेआम हिंदुओं के घरों चिन्हित करके उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। संदेश खाली में एक मुसलमान डॉन लगातार हिंदुओं के, मैती समुदाय के हिंदुओं को त्रस्त करते रहता है, उनका शोषण करता है, लेकिन सरकार चुप रहती है। और तो और छोड़िए, जब सीबीआई आती है कलकत्ता तो सीबीआई को ही घेर लेते हैं ये लोग। और मुख्यमंत्री कहती है मुसलमानों की लात खानी पड़ती है क्योंकि दूध देने वाली गाय का लात सहना पड़ता है। बात है कि ये इतने एक्सट्रीम इस्लामिक तुष्टीकरण में, मुस्लिम तुष्टीकरण में ये जुट चुके हैं कि पश्चिम बंगाल को एक तरह से इन्होंने मिनी बांग्लादेश बना दिया है। नहीं, माहौल आप खराब करते हैं। यहाँ आरोप ये लगा रहे हैं ये कि आप माहौल खराब करते हैं, बंगाल में आपके नेता माहौल खराब करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, इसलिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है। आपके किसी कैमरे ने या किसी मीडिया के चैनल ने या बांग्ला के किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया कि हिंदुओं ने पुलिस पे पथराव किया है। आज तक कभी किया ही नहीं है हिंदुओं ने पुलिस पे पथराव। अगर पथराव करने की मानसिकता रहती ना, तो यहाँ एक भी जुलूस जो ये निकालते हैं मुहर्रम का ताजिया और बाकी सीट निकाल पाते क्या? हमारे रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है, हमारे नवरात्रों पे रोक लगाई जाती है बंगाल में,
हिंदुओं की मानसिकता पथराव करने रहती तो देश में मुहर्रम का जुलूस निकलने देते हिंदू। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। पथराव आज हुआ है जयपुर में पुलिस वालों पे, मुसलमानों ने किया है क्योंकि मस्जिद में अतिक्रमण था। एक धर्म के नाम पे लेके हर अवैध चीज को आप जस्टिफाई करेंगे? अब बताएं, मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, फिर ऋतुराज झा जी भी हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मुमताज जी, एक सवाल यहाँ अजय आलोक जी ने उठाया और इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप दें, आप देश के सामने बातें रखें। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें आती हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है और इसलिए मारा जाता है कि वो अपने मंदिर ना जाएं, वो पूजा ना करें, और बताया जाता है कि भाई हम इस्लाम धर्म से हैं इसलिए मुसलमानों को इसलिए हम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती भारत से? कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? फिलिस्तीन के लिए उठती है। प्राची जी, भारत पिछले दो हफ्ते से इसकी मुखालफत हो रही है, आवाज उठाई जा रही है, जिस तरीके से हुकूमत से डिमांड करनी है वो की जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि करनी सेना कहाँ है, बजरंग दल कहाँ है, हिंदू वाहिनी कहाँ है, वीएचपी कहाँ है, आरएसएस कहाँ है, और छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कहाँ है, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, वो क्यों सड़क पे नहीं आ रही है, उसका माइनॉरिटी विंग कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसकी जितनी मुखालफत की जाए कम है। हम कंडम कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट बंसल साहब, एक मिनट। देखिए, ऐसा है, उसको कोई हिमायत नहीं कर रहा है। इस्लाम में इस तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो गैर इस्लामी है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो गैर इस्लामी, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो पूरे देश में हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? उसके बारे में आप बोले, जिस तरह से कल तांडव हुआ पूरे। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, मैं तो सब पर बोलती हूँ, मैं तो सब पर बोलूंगी मुमताज आलम रिजवी जी, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है ना, जब बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछूं ना तो आप उसे डाइल्यूट जरूर करते हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर सवाल पूछूं ना तो आप टीवी चैनल्स पर आकर, सुनिए एक सेकंड, आप टीवी चैनल्स पर आकर खंडन तो करते हैं, लेकिन मुझे एक भी मुसलमान नेता ऐसा बता दीजिए या आप ही बता दीजिए जिसने सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताइए, मैं बता रही हूं ना आपको, सुन तो लीजिए, मुझे बताइए ना मुमताज आलम रिजवी जी, कोई भी ऐसा संगठन, मुस्लिम संगठन मुझे बता दीजिए जो पैलेस्टाइन पर सड़कों पर उतर गया था, जिसने आज सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बताइए मुझे एक भी ऐसा प्रोटेस्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं, जमीयत उलमा हिंद ने कहा है, मौलाना महमूद मदनी का बयान आया, आप देख लीजिए, रिलीज जारी हुई। इसके अलावा मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की, और तमाम कहाँ नहीं की गई, आप बताइए। लेकिन ये जो है, जिस तरह से इसमें आप फिलिस्तीन में तो पूरी दुनिया में आवाज उठी, आपने देखा नहीं प्राची, पूरी दुनिया में फ्रीडम फ्लोटिंग। अरे मैं तो इसलिए जोड़ रही हूँ कि फिलिस्तीन में अगर जुल्म हुआ तो उस पर आपने आवाज उठाना जरूरी समझा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उस पर आवाज उठाना आप लोग जरूरी नहीं समझते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, यही दिक्कत है ना, आप एक घटना को बड़ी बताकर दूसरी घटना को छोटा नहीं कर सकते हैं ना। वहां दीपू दास को मारा गया, कल एक हिंदू शख्स को मारा गया, ये नहीं दिखता आप लोगों को? एक ऐसी चीज बता दीजिए ना कि आप सड़कों पर आकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया हो। और अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ है वीएचपी, कहाँ है बीजेपी, तो शायद आप देखते नहीं है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज जी, एक सेकंड रुके आप। ऋतुराज जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है, बताइए ना सर, क्या स्टैंड है उस पर आप लोगों का? ये क्या हो रहा है? रुक जाए मुमताज जी, रुक जाए। सबसे पहले तो जो भी कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये फिर से एक बार दिखाता है कि भारत सरकार की विदेश नीति किस तरीके से पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि हिंदू मुसलमान का एजेंडा, बांटने की लड़ाई करने का एजेंडा अगर कोई चलाता है तो पाकिस्तान चलाता है, टेररिस्ट ग्रुप चलाता है, आईएसआई चलाता है। हम लोगों ने पहलगांव में भी देखा, और हम लोगों ने किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो पूरा का पूरा आईएसआई स्पॉन्सर्ड घटनाएं हैं जो बांग्लादेश में हो रही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पहले भी हम लोग कई बार कह चुके हैं कि पूरी तरीके से फेल रही है। क्योंकि आईएसआई को और पाकिस्तान को जब हमारी फौज सबक सिखाने को तैयार थी, जब हम डिसाइसिव लड़ाई लड़ने को तैयार थे, तो उस वक्त ट्रंप के जो है सो दबाव में आकर के
इन्होंने सीज फायर किया। ऋतुराज जी, मैं तो सीधा सवाल आज बांग्लादेश पर पूछ रही थी, मैं तो बांग्लादेश पर चर्चा कर रही थी। सुनिए ना, बांग्लादेश की चर्चा करते करते आप पूरी दुनिया की चर्चा कर गए, लेकिन जिस दीपू दास की सुनिए ना, जिस दीपू दास की हत्या हुई, जिस अमृत मंडल की हत्या हुई, उनके लिए दो शब्द नहीं बोलते हैं हमारे देश में विपक्ष के नेता। मैं आपसे कह तो रहा हूं ना कि ये पूरी तरीके से भारत सरकार की विदेश नीति का फेलियर है, जो कि हमने बार बार देखा है। तो सर इसी पर सवाल उठा दीजिए, लेकिन आप लोग तो तब सवाल उठाते हैं जब आपसे सवाल पूछा जाता है। अपने विवेक से आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के टेररिस्ट हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं। पहलगांव में हमने देखा, दुनिया ने देखा, जब हमारी फौज डिसाइसिव लड़ाई लड़ रही थी। वही बात है ना ऋतुराज झा साहब, ना तो आप मुझे अभी क्लियर नजर आ रहे हैं, ना आपका स्टैंड मुझे क्लियर नजर आ रहा है। आपने गोल गोल सारी बातें घुमा दी, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। बस आपका एक सवाल समझ में आया तो जवाब ले लेती हूँ मैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, विपक्ष कहता है कि आप लोगों की विदेश नीति फेल है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है पड़ोस में। झा साहब रुके। जब बुद्धि कमजोर रहे ना तो विदेश नीति समझ में नहीं आती इनको। पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, खुलेआम वहां पे शरिया की वकालत कर रहे हैं, खुलेआम इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और विदेश नीति हमारी फेल है। क्या करें? ये भाई साहब बोल रहे हैं आरएसएस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, ये बीएचपी कहाँ है। क्या करें? बांग्लादेश में घुस जाएं, जंग छेड़ दें बांग्लादेश से, काट दें वहां पे जैसे हिंदुओं को काट रहे हैं। तो हम क्या करें? यही इच्छा है आपकी? ये लोग पागल हो गए, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। एक बात बताइए, संसद में एक फलस्तीन का बैग लेके पहुंच जाएंगे, संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंच जाएंगे। मुंबई में प्रदर्शन के लिए 5 लाख लोग निकल जाएंगे फिलिस्तीन के लिए। जयपुर में, दिल्ली में, श्रीनगर में, हर जगह फिलिस्तीन के नारे में समर्थन लग जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए समर्थन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां इनके भाईजान ना काट रहे हैं हिंदुओं को। इनके अंदर की जो मानसिकता है, इनके अंदर की मानसिकता शरिया। भाई सुनिए ना मुमताज जी, एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अजय आलोक जी की बात का काउंटर कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है मुमताज जी, बस आप लोगों से ये उम्मीद थी, इन लोगों की ये उम्मीद थी कि आप लोग भी आवाज उठाएं। डाउन करें आवाज, बोले अजय जी। देखिए, मैं सिंपल कहता हूं, ये मानसिकता है प्राची जी। जब फिलिस्तीन की बात आई और इवन की वो जो आतंकवादी संगठन का हेड मरा वहां पे लेबनान में, तो पूरे प्रदर्शन निकल गए मुंबई से लेके, जयपुर से लेके, महाराष्ट्र से लेके श्रीनगर में, अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन के लिए। ये अंदर से खुश हो रहे हैं वहां पे हिंदुओं को काटा जा रहा है। ये अंदर से खुश होते हैं, ये जितने शरियावादी लोग हैं जिनको इस देश में शरिया का शासन चाहिए, ये अंदर से खुश होते हैं। उनको यही चीज यहाँ भी करने का मन करता है, यही चीज उनको यहाँ भी करने का मन करता है। मुमताज जी जवाब। और इसीलिए हर गैरवादी चीज को जिसको मुसलमान कर रहे हैं उसको कवर फायर देने के लिए बैठ जाएंगे। सुनिए ना, एक सेकंड रुके मुमताज आलम रिजवी जी। मुमताज आलम रिजवी जी, अभी मैं आपसे बांग्लादेश पर चर्चा कर लूं। और जो अजय आलोक जी कह रहे थे, आज बागपत में वो चरितार्थ हुआ है, एक शख्स का वीडियो खूब घुमा, हालांकि पुलिस ने मरम्मत कर दी है उसकी। वो बांग्लादेश का डर दिखा रहा है। सुनिए एक सेकंड मुमताज आलम रिजवी जी, वो बांग्लादेश की बातें करके कह रहा है कि सुधर जाओ हिंदुओं, वरना आपका हश्र भी ऐसा होगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। इस सोच पर आपत्ति है मुमताज जी, इस पर बोलिए ना, फतवा जारी करेंगे क्या उसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल मैं फतवा जारी कर रहा हूं। जो भी इस तरह की गलत बयानी कर रहा है, समझ गए, जो भी गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूं गैर इस्लामी है और इसको जितनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए वो दी जाए। जो भी इस तरह के इस्लाम के नाम पे धब्बा है, कलंक है, और मैं मानता हूं कि हैं लोग शिद्दत पसंद, मैंने कभी इनकार नहीं किया। यही तो बात है ना मुमताज जी, जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा, बागपत की घटना का जिक्र किया, तो आप टीवी पर बैठे बैठे फतवा दे रहे हैं। और जब कोई धार्मिक गाना गा देता है, कोई भजन गा देता है, तो पूरा समाज उसका बाइकॉट कर देता है। कोई पूरा समाज बाइकॉट कर देता है। कोई अपनी बेटी की शादी में किसी हिंदू को इनवाइट कर लेता है तो पूरा समाज बाइकॉट कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। टीवी पर बैठकर कह देते हैं हाँ मैं फतवा जारी करता हूँ, करिए ना बाइकॉट। एक छोटा जवाब विनोद बंसल जी फौरन से आपका, जल्दी से। एक तो कोई बाइकॉट नहीं, ऐसा ही है। देखिए ऐसा ही है, बरेली में हुआ था और अलीगढ़ में हुआ था। रुके जरा, बोले विनोद बंसल जी। और आज भी हम जाते हैं, हम तो एक बोले प्राची जी। देखिए, ये दुमुही मानसिकता है। जब हिंदू प्रताड़ित होता है, जिहादियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तब सारी वर्ल्ड कम्युनिटी सो जाती है, भारत का पूरा विपक्ष सो जाता है, और उसके बाद में एक तंद्रा में जो है ना वहां का शासन प्रशासन आ जाता है। आप मुझे बताइए, जब अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी मुसलमान की टोपी भी उड़ जाए, तो सारे मानवाधिकारों का रन हो जाता है। पूरा यूएन भी चिल्लाएगा, और अब मुस्लिम कंट्री भी चिल्लाएंगे, ईसाई कंट्री भी चिल्लाएंगे।
मैं कहना चाहता हूं एक मुसलमान के साथ में, एक ईसाई के साथ कुछ होता है तो सारे क्रिश्चियन कंट्री खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अगर एक मुसलमान को कोई थोड़ा सा कोई गाली भी दे दे तो सारे इस्लामिक कंट्री खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं को नस्ल हत्याएं होती हैं, जेनोसाइड होता है, तो उसमें पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी चुप हो जाती है। आखिरकार क्यों? मैं कहता हूं इनके मुंह में से एक शब्द तो निकलना चाहिए, लेकिन बात यह कि मानवता से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं और अपने हिसाब से मुद्दों पर राजनीति करते हैं। मेरे पास इतना ही समय था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।